प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो क्लास में, जिसमें आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 10th की मैथ एक्सरसाइज 1.2 प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन। इसके पहले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर चुके हैं। ठीक है, बिल्कुल आपको आसान भाषा में बताएंगे, एकदम आसान भाषा में, केवल आप देखते रहिए, बस समझ में तो पूरा आएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है क्या। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणित LCM है। तो कहने का मतलब पूरा यह है कि जो नंबर नीचे दिया गया है, पहला दिया है 26 और 91, 26 और 91, दूसरा दिया है 510 और 92, तीसरा दिया है 336 और 54। जो पहला दिया है 26 और 91 का, इसका हम लसा निकालेंगे और मसा निकालेंगे। मसों को HCF कहते हैं, लसों को LCM कहते हैं, मतलब LCM और CF निकालेंगे और उन दोनों का गुणा करेंगे। LCM और CF का गुणा करेंगे, ये बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा? इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आएगा। ठीक है ना, ये चीज़ करके हमको जांच भी करना है। तो पहले हम क्या निकालेंगे? LCM और HCF। तो चलिए हल करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन देखते हैं, हल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? 26 और 91, इसका हल करेंगे। पहले क्या निकालेंगे हम? चलो निकाल लेते हैं, पहले हम LCM निकालते हैं। ठीक है, तो 26 और 91 LCM निकालना तो आप जानते हैं, कोई बड़ी बात तो है नहीं, चाहे जिस विधि से निकाल लीजिए। इसमें कोई विधि भी नहीं दिया है, चाहे जिस विधि से आप निकाल लीजिए। ठीक है, हम भाग विधि से निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं? LCM मतलब लसा। देखिए ये 26 है, मतलब कितना है? 26। 26 2 से कटेगा, लास्ट में 6 2 से कटेगा, यहाँ लिखिए 2। 2 से कटने पर आप जानते हैं, 2 से कटने पर नंबर आधा हो जाता है, संख्या आधा हो जाता है 26 से। तो 2 से कटेगा, इसका आधा हो जाएगा 13। अब ये लास्ट में 1 है, ये तो भाई 2 से कटेगा नहीं, तो इसको जस का तस हम लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए अब 3 से नहीं कटेगा, ये भी नंबर नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। 5 से नहीं कटेगा, 5 के बाद अभाज्य संख्या आता है 7, 7 से ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, इसको जस का तस लिख लेंगे, ये 7 से कटेगा। 13 7 91 होता है, 13 7 91 मतलब यहाँ पर आ जाएगा 13, 7 से कटेंगे 13। अब 13 13 से ही कटता है, तो 13 1 कम 13, 13 1 कम 13। यहाँ लिखेंगे हम LCM ऑफ 26 एंड 91 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? दिस गुणित दिस गुणित दिस, मतलब 2 गुणते 14 गुणते 13। लिखेंगे 2 गुणते 7 गुणते 13। गुणा कर लीजिए, आपस में गुणा कर लीजिए भाई। 2 सते 14 गुणित 13, गुणा कर दो। 13 चौका 52, 52 का ही 2, हंस लगा 5, 13 1 कम 13, 13 और 5 18, 182 आ गया। ठीक है, तो LCM हम निकाल लें, LCM आ गया इतना। अब बचा है HCF, अब निकालेंगे HCF मतलब मसा। क्या निकालेंगे? मसा। वो कैसे निकलता है देखो, भाग दिस वो भी निकालते हैं। अब लिखेंगे HCF के लिए, लिखेंगे यहाँ पर नंबर जो है 91 इज़ ग्रेटर देन 26। कहने का मतलब 91 बड़ा है 26 से। जब बड़ा है तो भाग विधि से अगर निकालेंगे मस है, तो भाग का चिन्ह लगाएंगे, तो बड़े वाले नंबर को यहाँ लिखेंगे, छोटे वाले नंबर को यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब 26 से भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा ये? तो 26 दूना 52, 26 तिया 78, 26 चौके 104, ये ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार जाएगा लगभग। कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 बार ले जाएगा, देखो 6 3 18 हासिल 1, 2 3 6 1 7, 26 3 78 घटा के। अब 11 में से 8 गया, बचेगा 3, यहाँ बचा 8, 8 में 7 गया 1, इस तरीके से। अब फिर भाग का चिन्ह लगाएंगे, ये 26 यहाँ पे लिखेंगे। ये मसा बता चुके हैं आप लोग, पीछे एक्सरसाइज 1 में था, 1.1 में। अब देखिए कितनी बार जाएगा? 13 दूना 26, 2 बार जाएगा, पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, मतलब शेषफल क्या गया? 0 आ गया। इसका मसा यही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको लिखते किस प्रकार हैं देखो ध्यान से। ये है भाज्य, ये क्या है? भाज्य। यहाँ पर लिखेंगे हम 91 इज इक्वल टू भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल।
मतलब 26 गुणित 13 प्लस शेषफल क्या है 13, यहाँ लिखेंगे 13। इसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे भाज्य ये था 26 बराबर क्या हो जाएगा 13 गुणित 2, 13 गुणित 2 प्लस शेषफल का आ गया 0, यहाँ शेषफल 0 आया है। ये जो भाजक होता है ये इसका मस होता है, मतलब क्या हो जाएगा, तो ये इसका HCF क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे HCF किसका CF 26 एंड 91 का इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 13, ये आ गया। हाँ अब देखिए क्या कह रहा था, हमको निकालना क्या था HCF और LCM। अब जांच करना है, अब लिखेंगे जांच, यहाँ लिखेंगे जांच, जांच करेंगे। अब हम लोग जांच भी करना जानते हैं, ठीक है। जांच लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल। देखिए यहाँ का लिखा है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, यही लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, इस तरीके से, ठीक है। तो दोनों संख्या क्या थी, पहला संख्या ये था, दूसरा संख्या ये था, दोनों का गुणा करेंगे। HCF कितना आया है 13, LCM कितना आया है 182, और दोनों का गुणा करो बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो गुणा कर लेते हैं, इधर देखिए यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, गुणा कर ले 26 में 91 का, तो 6 एक कम 6 और 2 एक कम 2, 9 छंग 54 का 4 हाथ से लगा 5, 9 दूनो 18, 18 5 23, 6 4 2 6, यहाँ 3 यहाँ 2, कितना आया 2366। यहाँ कितना लिखेंगे 2366 बराबर, इसका गुणा करके लिख दो, 13 दूना 26 का 6 हासिल 2, 13 8 104, 104 और 2 106 हो जाएगा, हासिल लगेगा 10, 13 एक कम 13, 13 10 23, देखो बराबर आ गया ना, बराबर आया। इसका मतलब हमारा आंसर सही था, ठीक है। ये हो गया उत्तर का जांच पे, यहाँ तक आपका कर देंगे। आपका अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 510 और 92 92, 510 और 92, इसको भी कर लेते हैं। तो इसका क्या निकालेंगे LCM, ठीक है। चलो निकालो LCM, किसका निकालेंगे 510 और 92 का LCM निकालेंगे इस तरीके से। लास्ट में 0 है 2 है तो ये 2 से कटेगा, ठीक है। 2 दूना 4, एक इसमें से बढ़ा, एक ये ले लेंगे 11 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, कामा इसको काटो, 2 चौके 8, 2 छंग 12, फिर 2 से काटो, 2 से कटेगा क्योंकि 6 है ना, ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 है, ये 2 से कटेगा, कितना आएगा 23, इसका आधा। अब देखिए 23, ये 23 से कटेगा क्योंकि अभाज्य संख्या है, ये 5 से कटेगा, 5 से काटो, 5 हम 25, 5 एक कम 5, ये 23 का 23 ही रह जाएगा। ये 3 से कटता है ना, 3 से काट दो, 3 से काटेंगे आएगा 17, 17 3 51, यहाँ आएगा 23, 17 17 से कटेगा, 17 एक कम 17, 23 को इसे लिख लो, 23 एक कम 23। अब यहाँ लिखेंगे LCM ऑफ 510 एंड 92, इसका LCM कितना हो जाएगा, ये 2 गुणित 2 गुणित 5 लिखेंगे, 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 3, 2 2 5 3 17 23 गुणित 17 गुणित 23, इस तरीके से, ठीक है। अब सबका गुणा कर दो, जो आएगा तुम्हारा आंसर हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 3 60, यहाँ तक हो गया 60, फिर से 5 3 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60। अब इसका गुणा कर दो, 17 3 51, 51 का 1 हासिल 5, 17 दूना 34, 34 5 39, इतना आ गया। अब इन दोनों का गुणा कर दो, ये 0 पहले से बढ़ा दे रहे हैं, 6 का पहाड़ा एक बार, 6 9 54 का 4 हासिल 5, 6 3 18, 18 5 23, ये गया इसका LCM। अब निकालेंगे इसका HCF, क्या निकालेंगे HCF, यहाँ लिखेंगे HCF, लिखेंगे यहाँ पे एट हियर
510 बड़ा है 92 से, तो बड़ा है तो भाग देंगे, बड़ा नंबर यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 92। ध्यान दीजिए यहाँ पे विधि कोई नहीं बोल रहा, आप चीज़ चाहे जिस विधि से कर दीजिए, ठीक है। हम भाग विधि से कर देते हैं, जिसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहा जाता है, ठीक है, उसी से कर देते हैं। तो देखिए कितनी बार जाएगा ये, तो यहाँ पे 92 है, मतलब 92 है, लगभग इसको 100 मान लो तो 500 है, तो लगभग 5 बार जाएगा, ठीक है। कितनी बार जाएगा, 5, 100 पंचे 500, तो 5 दूना 10, हासिल 1, अब 5 9 45 से 46 हो जाएगा। यहाँ 0 आएगा, घटाएंगे, 11 में से 6 गया 5, 50 आ गया। इसको इस तरीके से फिर मोड़ेंगे, यहाँ लिखेंगे 92। अब कितनी बार जाएगा, 50 एक कम 50, यहाँ से आएगा 2, यहाँ से घटाएंगे आएगा 4, इसको इस तरीके से मोड़ेंगे, यहाँ लिखेंगे 50, 42 एक कम 42, अब ये आ जाएगा 8, इसको इस तरीके से मोड़ेंगे, यहाँ लिखेंगे 42। अब कितनी बार जाएगा, 8 पन 40, यहाँ गया 2, इस तरीके से फिर मोड़ेंगे, ये वाला 8 लिखेंगे यहाँ पे, तो 2 चौके 8, 4 बार जाएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो कितने से कटा, 2, इसका मसा कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ लिखेंगे HCF इजिकल टू 2। HCF कितना आ गया, 2 आ गया। LCM ये आया है आपका। अब हमको वही लगाना है, क्या करना है, जांच, यहाँ लिखेंगे जांच। जांच में क्या लिखते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, ये लिखते हैं ना। तो नंबर क्या था, संख्या क्या था, संख्या था 510 और 92, यहाँ लिखिए 510 और 92 बराबर HCF कितना आया है 2, LCM कितना आया है 23,460, दोनों का गुणा कर दो, ये सरल इसका गुणा करो, 2 का टेबल 0 पड़ा, 2 छंग 12 हासिल 1, 2 चौके 8 1 9, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, इसका भी गुणा करेंगे इतना ही आ जाएगा, ठीक है, 100% गारंटी है, करके देख लीजिएगा, सर आपका ये हो जाएगा। एक क्वेश्चन और बचा है, उसको भी कर देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, ये थर्ड बचा है, ये भी कर देते हैं। कितना है, 336 और 54, 336 और 54। आइए क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले क्या निकालेंगे, LCM, किसका किसका, इसका LCM, यहाँ लिखेंगे 3, 3, 6 एंड 54 का LCM। वैसे LCM निकालना आप लोग जानते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं। तो 2 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 6 है, तो 2 एक कम 2, एक इसमें से बचा, 3 लेंगे 13 हो जाएगा, तो 2 छंग 12, 2 अठे 16, इसका आधा हो जाएगा 27। 2 से काटो, 2 अठे 16, 2 चौके 8, ये 2 से नहीं कटेगा, फिर 2 से काटो, 2 चौके 8, 2 दूना 4, ये 2 से नहीं कटेगा, फिर 2 से, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, ये 2 से नहीं कटेगा। अब ये 3 से कटेगा, ठीक है, 3 7 21, ये 3 से काटेंगे 9 आएगा। अब फिर 3 से काटो, ये 7 तो नहीं कटेगा, और 3 त्रिक का 9, फिर 3 से काटो, ये 7 नहीं कटेगा, 3 एक कम 3, और 7 7 से कटेगा। अब हम लिखेंगे LCM, किसका किसका LCM, 336 और 54 का LCM निकालेंगे, सबका गुणा करेंगे। कितना 2 किलो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 कितना है 3 बार, यहाँ लिखेंगे 3 3 और 3, और क्या है एक बार 7 है, इसको भी लिख लेते हैं। सबका गुणा कर दीजिए, सबका गुणा करेंगे तो ये सबका गुणा करेंगे तो आएगा 3024, 3024, ये LCM हो जाएगा, ठीक है। अब निकालते हैं HCF। HCF लिखेंगे यहाँ पर 336 इज़ ग्रेटर दैन 54, मतलब 336 54 से ज़्यादा है। भाग विधि से निकालेंगे तो भाग का चिन्ह लगाएंगे, बड़े वाले नंबर को यहाँ लिखेंगे और छोटे वाले नंबर को यहाँ लिखेंगे। कितनी बार जाएगा, ये लगभग 50 मान लीजिए, 50 से ये 300 है ना, कितनी बार जाएगा, लगभग जाएगा 6 बार, क्योंकि 6 पंचे 30, 300 होता है, लगभग 6 बार जाएगा ये। तो 4 छंग 24 का 4 हासिल 2, और 6 पंचे 30, 30 2 32 आ गया, ये 2 है।
घटा दीजिए, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा 1, मतलब कितना आएगा 12। फिर इसको इस तरीके से मोड़ देंगे, ये वाला चौवन यहाँ पर लिखेंगे। अब कितनी बार जाएगा, 12 3 36, 12 चौके 48, 12 पंचे 60, ज़्यादा हो जाएगा, 12 चौके 48, मतलब यहाँ पर लिखेंगे 48, 14 में 60 गया, 6 आ गया, ठीक है। अब इसको इस तरीके से फिर मोड़ेंगे, ये लिखेंगे 12, अब तो 6 दूने 12, तो पूरा पूरा कट गया। तो यही लास्ट वाला जिस किससे कटा है लास्ट में, 6 से, ये इसका हो जाएगा HCF। क्या लिखेंगे, HCF किसका किसका, 336 और 54 का HCF। यहाँ बराबर नहीं लगाएंगे, कितना HCF 6 आया है, ठीक है। तो HCF 6 आया है, LCM आएगा 3024। अब जांच कर दीजिए, ठीक है। यहाँ लिखेंगे जांच, क्या लिखेंगे, जांच। जांच में क्या लिखते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल। यहाँ लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, ठीक है। तो दोनों संख्या भाई कौन कौन संख्या था, यहाँ संख्या था 336 54, तो लिखेंगे 336 और 54। HCF कितना आया है 6, LCM कितना है 3024, 3024 आया है, ठीक है। अब गुणा करो, यही गुणा सरल पहले सिर्फ कर दो, तो 4 छंग 24 हासिल 2, अब 6 दूना 12, 12 2 14 और 4 3 12, तो 12,144 आया है गुणा करने पे। अब गुणा करके देख लीजिएगा, गलत हो गया यार, देखो फिर से, 4 छंग 24 हासिल 2, अब 6 दूना 12 2 14 हो गया, और 6 3 18, यहाँ पर 18 रहेगा, ठीक है, ये 18 हो गया। अब वही इतना भी आएगा, करके देख लीजिएगा, 144, ठीक है, हो जाएगा आंसर आपका। प्यारे बच्चों, आपको हम बिल्कुल सरल भाषा में एकदम अच्छे तरीके से समझाने का पूरा प्रयास किए हैं। फिर भी अगर कोई गलती हुआ होगा, मिस्टेक हुआ हो, तो हम क्षमा चाहते हैं। और हमारे वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। ओके, थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।